वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट गिवन है, गिवन डेट HCF ऑफ 306 एंड 657। HCF जो है हमें 306 का और 657 का, वो हमें कितना गिवन है, 9 गिवन है। हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो हमने एक रूल पढ़ा था, LCM मल्टीप्लाई HCF जो है वो किसके इक्वल आता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आता है। किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। तो यहाँ पर LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF हमें 9 गिवन है, नंबर के हमारे पास 306 और 657, ये हमारे पास नंबर्स। तो यहाँ से LCM जब हम निकालेंगे तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब हम 657 की मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ, 4 7 जा 28 कैरी जाएगी 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 कैरी जाएगी 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 हो गया 26, 3 7 जा 21 कैरी जाएगी 2, 3 5 जा 15 2 17 कैरी जाएगी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19, 8 3 3 कैरी 1, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, 2 कैरी 1, 2 2 3 3 8। ये आ जाएगा हमारे पास LCM। नेक्स्ट है हमारे पास चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n। भाई 6 रेज टू द पावर n क्या कभी भी एंड होगा विद डिजिट 0 के साथ? तो नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n, तो ये 2 की पावर n 3 की पावर n लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक रीजन आ जाएगा, इफ़ देयर इज ए फैक्टर इज 5, इवन प्राइम फैक्टर देयर इज ए फैक्टर इज 5। अगर 5 होता तो ये 0 के साथ एंड हो सकता था। Hence the factor are 2 and 3, so it will never end with the digit 0। तो ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें से 13 क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 13 यहाँ से कॉमन ले लें तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ये बचेगा। 13 हमने कॉमन ले लिया, तो 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो हम यहाँ पर रीजन देते हैं, हैंस 13 इज ए प्राइम नंबर। 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है एंड 78 इज ए कंपोजिट नंबर, और 78 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो हमारी जो प्रोडक्ट आएगी किसकी, प्राइम की और कंपोजिट की, वो भी हमारी कैसी आएगी, कंपोजिट नंबर आएगी। इससे नेक्स्ट वाले में हम 5 को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट वाइल ऑफ द रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, 18 और 12 मिनट लेते। देखो भाई इसमें केस अप्लाई होता है, अगर हमारा सेम पॉइंट हो और सेम डायरेक्शन हो और सारी चीज़ें मतलब सेम से स्टार्ट की जा रही हैं तो सेम में हम निकालते हैं LCM। सेम में हम क्या निकालेंगे, LCM। और ज़रूरी नहीं है कि सेम स्टेटमेंट आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाए, चाहे वो HPSC है, चाहे CBSE है, ICSE या कोई भी और इंडिया का बोर्ड है, तो उसमें डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन ऐसे डिफरेंट का केस आ जाएगा तो डिफरेंट के केस में हम निकालेंगे HCF। डिफरेंट के केस में हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर 18 का और 12 का अब सेम केस है तो इसमें निकाल दो LCM। पहले 2 से करा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 3 से करा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 से करा 1 और 2, फिर 2 से करा 1 और 1, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36। तो 36 मिनट का जो है वो टोटल टाइम लगेगा, यानी कि जो हमारा इसका LCM है वो हमारा कितना आ जाएगा 36 मिनट आ जाएगा। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन होती तो हम क्या फाइंड आउट करते, हम फाइंड आउट करते HCF। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।